हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम इंटरपोलेशन पर डिस्कस करेंगे और उस कंडीशन में हम इंटरपोलेशन पर डिस्कस करेंगे जब x की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे दी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा टारगेट है वो है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि इंटरपोलेशन होता क्या है, अंतर्वेशन क्या होता है। तो देखिए, उसके लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास है और जितने भी x के मान हैं, जितनी भी x की वैल्यूज है वो इक्वल इंटरवल्स पे है। देखिए, सभी में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। और x की वैल्यूज के साथ यहाँ पर देखिए उनके करस्पॉन्डिंग हमें फंक्शन की वैल्यूज भी यहाँ पर दे रखी हैं। अब देखिए, हमें इंटरपोलेशन को समझना है। तो देखिए, इंटरपोलेशन होता क्या है उसे हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर देखिए, x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज हमें दे रखी है और यहाँ पर देखिए हम इसकी एक इंटरमीडिएट वैल्यू हम ले लेते हैं। 5 और 7 का एक मध्यवर्ती मान हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए वो क्या है, देखिए 5.65। और भी बहुत सारे देखिए यहाँ पर मध्यवर्ती मान हो सकते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू हो सकती है। 5 और 7 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे x इक्वल 5.65 और इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम 5.71 भी ले सकते हैं, 6 भी हम ले सकते हैं। तो ये जितनी भी वैल्यूज है ये 5 और 7 की इंटरमीडिएट वैल्यूज कहलाती है। मध्यवर्ती मान 5 और 7 के क्या है, ये मध्यवर्ती मान है। और जब इन मध्यवर्ती मानों पर हम फलन का मान निकालते हैं, जैसे f of 5.65, f of 5.71 और f of 6, तो यहाँ पर देखिए ये न्यूमेरिकल डेटा हमें दे रखे हैं। इन न्यूमेरिकल डेटा के बेस पर जब हम 5.65, 5.71 और 6 पर जब हम फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करते हैं तो इसी को हम कहते हैं इंटरपोलेशन, अंतर्वेशन। तो देखिए, इंटरपोलेशन का सिंपल सा मतलब है, देखिए जो भी x की वैल्यूज हमें दे रखी है उनकी जो इंटरमीडिएट वैल्यूज होती है उस पर हम फंक्शन की वैल्यू किस तरह से फाइंड करें। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक 5 है और एक वैल्यू 6 है, इन दोनों की जो इंटरमीडिएट वैल्यू है, जो मध्यवर्ती मान है वो ये है। और भी बहुत सारे देखिए मध्यवर्ती मान हो सकते हैं। तो x के मध्यवर्ती मानों के लिए जब हम फलन का मान निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इंटरपोलेशन। अब देखिए यहाँ पर हम आउटर वैल्यू भी ले सकते हैं। देखिए, आउटर वैल्यू का क्या मतलब होता है, बाहरी मान। जैसे देखिए 11 के बाहर की तरफ की जो भी वैल्यू, जैसे 11.5 और उसके अलावा देखिए 12 भी हो सकता है। और इधर देखिए इधर भी आउटर वैल्यूज हो सकती है। देखिए इस 3 के इधर आउटर वैल्यू क्या है, देखिए 1 है, 2.3 है। जब हम इन पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो उसे कहेंगे देखिए एक्स्ट्रापोलेशन। तो यहाँ पर देखिए इंटरपोलेशन का मतलब होता है इंटरमीडिएट वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू निकालना, और एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है जो आउटर वैल्यूज होती है x की उन पे फंक्शन की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर देखिए सिंपली हम ऐसा समझ सकते हैं, देखिए यहां जैसे हम देखिए f of 15 हम निकालेंगे तो f of 15 यानी x इक्वल 15, और ये 15 क्या है, देखिए x की जो भी वैल्यूज हमें दे रखी है उसकी आउटर वैल्यू है, उसका बाह्य मान है। तो देखिए बाह्य मान पर जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो उसे कहते हैं हम एक्स्ट्रापोलेशन, बहिर्वेशन। क्या कहेंगे उसे, बहिर्वेशन। और देखिए यहाँ पर हम एक इंटरमीडिएट वैल्यू ले लेते हैं। जैसे 5 और 7 के बीच में कोई सा भी एक नंबर आप ले लीजिए। सपोज कीजिए f of 6। f of 6 पर जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो उसको कहते हैं इंटरपोलेशन। क्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और जिसे हिंदी में कहते हैं हम अंतर्वेशन। और जनरली देखिए जब भी इंटरपोलेशन की बात आती है तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना सिंपल सी बात है। और फंक्शन की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड करें तो उसे स्पेशली हम एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं, बहिर्वेशन कहते हैं। और यदि फंक्शन की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड करते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू, ये 6 क्या है, देखिए x की वैल्यू जो भी हमें दे रखी है उसकी इंटरमीडिएट वैल्यू, मध्यवर्ती मान। तो x के दिए गए मानों के मध्यवर्ती मानों के संगत फलन का मान ज्ञात करना क्या कहलाता है, अंतर्वेशन कहलाता है। और दिए गए x के
बाहरी मानों के संगत फलन का मान ज्ञात करना क्या कहलाता है, बहिर्वेशन। तो आउटर वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकालो तो एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं, और इंटरमीडिएट वैल्यू पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकाले तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें देखिए इंटरपोलेशन की, तो देखिए इंटरपोलेशन की डेफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं, द एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ फंक्शन corresponding to intermediate values of given independent variables। यहाँ पर independent variables का मतलब क्या है, देखिए x की वैल्यू, ठीक है, x होता है independent variable। तो यहाँ पर जो भी x की वैल्यू हमें दे रखी है उसकी जो इंटरमीडिएट वैल्यू है उस पर फंक्शन की वैल्यू हम निकालते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन। दिए गए स्वतंत्र चरों, स्वतंत्र चर का मतलब x के मान, और दिए गए स्वतंत्र चरों के मध्यवर्ती मानों के संगत फलन का मान ज्ञात करना क्या कहलाता है, अंतर्वेशन, इंटरपोलेशन। तो यहाँ पर देखिए इंटरपोलेशन का सिंपल सा मतलब है x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना, और x क्या है देखिए, इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, स्वतंत्र चरों का मध्यवर्ती मान। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर 5 और 7 के बीच में इंटरमीडिएट वैल्यू कोई सी भी आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने 6 ली, और जैसे ही हम f(6) निकालेंगे तो ये जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। अदरवाइज अगर हम आउटर वैल्यू लें, बाहरी मान लें, x की वैल्यू यहाँ तक है, देखिए इसके बाहर कोई भी हमने जैसे 15 हमने लिया है ना, कोई भी आउटर वैल्यू हमने ली तो उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। तो यहाँ पर देखिए ये इंटरपोलेशन की डेफिनेशन है, और एक्स्ट्रापोलेशन में क्या होता है, बहिर्वेशन में हम आउटर वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं। तो उसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल सिंपल है, उसकी डेफिनेशन हम देखिए इस तरह से हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए द एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू आउटर वैल्यूज ऑफ गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर x की जो आउटर वैल्यू होती है उस पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करें तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्स्ट्रापोलेशन। तो यहाँ पर देखिए इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए स्वतंत्र चरों के बाह्य मान, जो बाहरी मान होते हैं, उनके संगत हम फलन का मान ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर देखिए इंटरपोलेशन हो या एक्स्ट्रापोलेशन हो, दोनों प्रोसेस में हम फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना। और देखिए सिंपल अगर हम देखें, सामान्य भाषा की अगर हम बात करें तो देखिए f(x) हमें फाइंड करना है। x की कुछ वैल्यूज हमें दी जाएगी, साथ में हमें फंक्शन की वैल्यूज दी जाएगी, और x की किसी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड करना है। और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं इंटरपोलेशन या फिर एक्स्ट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन में हम इंटरमीडिएट वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, और एक्स्ट्रापोलेशन में हम आउटर वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हालांकि देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन के बहुत सारे एग्जांपल भी बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है इंटरपोलेशन की डेफिनेशन, अंतर्वेशन क्या होता है, और ये है देखिए एक्स्ट्रापोलेशन, बहिर्वेशन क्या होता है। और यहाँ पर देखिए जैसे ये कुछ डेटा हमें दे रखे हैं, और यहाँ पर x की जो भी वैल्यूज हमें दे रखी है वो इक्वल इंटरवल्स पे है। सभी में कितने का अंतर है, देखिए 5 का अंतर है। इसलिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। जब यहाँ अनइक्वल इंटरवल्स होंगे तो देखिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए इस एक्सरसाइज में हमें इक्वल इंटरवल्स पर ही डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पर ये न्यूमेरिकल डेटा हमें दे रखे हैं, और यहाँ पर देखिए जैसे हम f(16) और f(22), तो यहाँ पर देखिए हम 16 और 22 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। और देखिए 16 और 22 कहाँ पर है, देखिए ये x की वैल्यूज हमें दे रखी है। 16 देखिए यहाँ इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, और 22 देखिए इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, 16 और 22 x की वैल्यूज की इंटरमीडिएट वैल्यू है, मध्यवर्ती मान है, और इस पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो उसको क्या कहेंगे, इंटरपोलेशन, अंतर्वेशन। अब देखिए यहाँ पर x की कुछ और वैल्यूज हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 5 और 33। अब देखिए 5 और 33 का है, यहाँ पर 33 इसके जस्ट बाहर की तरफ है, आउटर वैल्यू है। और यहाँ पर देखिए ये 33 इस तरफ 10 के इस तरफ आउटर वैल्यू है। तो देखिए 10 के इस तरफ तो हमें क्या मिलेगा 5,
और इस 30 के आउटसाइड में बाहर की तरफ हमें क्या मिलेगा 33। तो ये जो आउटर वैल्यूज है इस पर हम क्या निकाल रहे हैं, देखिए फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। और इस तरह से आउटर वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना कौन सा प्रोसेस कहलाती है, देखिए एक्सट्रापोलेशन, बहिर्वेशन कहलाती है। तो चलिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए अगला जो हमारा टारगेट है वो है देखिए अंतर्वेशन के लिए संकल्पनाएं, अजम्पशन। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम इंटरपोलेशन के मेथड्स की हम बात करेंगे, जब भी हम इंटरपोलेशन के मेथड्स को हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर देखिए जो भी न्यूमेरिकल डेटा होते हैं वो किस तरह के होना चाहिए, तो उन पर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं दिए गए x के मानों के लिए fx के मानों में अचानक उछाल आ जाए या गिरावट आ जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें फंक्शन की वैल्यूज दी जाती है, तो फंक्शन की वैल्यूज अचानक इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो फिर ऐसी कंडीशन में वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होता है। देखिए जो चरघातांकी फलन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, उनका जो ग्राफ है देखिए अचानक जैसे y बराबर हम y इक्वल 2 की पावर x, उसके बाद देखिए 5 की पावर x, 5 की 10 की पावर x, ये जितने भी ग्राफ है देखिए इनमें अचानक देखिए एक उछाल आ जाता है, जंप कर जाते हैं ये। तो अगर डेटा इस तरह से जंप करते हैं तो वहाँ पर हम फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस के कुछ जो मेथड हैं इंटरपोलेशन के वो हम अप्लाई नहीं करते, उनके लिए ये सुइटेबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब भी हम इंटरपोलेशन से यहाँ न्यूमेरिकल एनालिसिस में कुछ फंक्शन की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे तो यहाँ इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज अचानक जंप कर जाए या फिर डाउन हो जाए तो फिर ऐसी कंडीशन में इंटरपोलेशन यहाँ पर देखिए एप्लीकेबल नहीं करते हैं, जो भी उसका मेथड है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए fx क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वर्धमान होना चाहिए या फिर ह्रासमान होना चाहिए, जो भी हमें डेटा दे रखें। जैसे यहाँ पर हमने देखिए ये एग्जांपल लिया था, इसमें देखिए f ऑफ x की जो वैल्यूज है वो देखिए हमेशा इंक्रीज हो रही है, लेकिन कभी इंक्रीज हो जाए फिर डिक्रीज हो जाए फिर इंक्रीज हो जाए तो फिर वहां पर देखिए हम इंटरपोलेशन वाला मेथड यूज नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखना होता है। हालांकि क्वेश्चन देखिए सुइटेबल कंडीशन में ही दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखें। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए जनसंख्या के आकलन में हम देखिए पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, है ना, उनके कुछ स्पेशल डेटा हम निकाल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में देखिए किसी वर्ष जैसे अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, युद्ध आ जाए, है ना, युद्ध हो जाए, वो भूकंप आ जाए, महामारी आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जब हम जनसंख्या का आकलन करते हैं तो अंतर्वेशन की विधि प्रयुक्त नहीं होती है। अब देखिए क्यों नहीं होती, उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब युद्ध आता है, बाढ़ आती है या फिर कोई बीमारी फैल जाती है, महामारी आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जनसंख्या की जो पॉपुलेशन की जो डेथ रेट होती है, मृत्यु दर होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अचानक ग्राफ क्या हो जाता है, नीचे की ओर गिर जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया था उछाल आना, गिरावट आना, तो वहाँ पर अंतर्वेशन की विधि प्रयुक्त नहीं करते, इंटरपोलेशन के मेथड हम यूज नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए बात वही है, ये और ये इसमें कोई अंतर नहीं। जब इस तरह की एक्टिविटी होती है तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी हम डेटा मेजर कर रहे हैं, कोई रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो वहां पर इंटरपोलेशन की विधि, उसका मेथड हम यूज नहीं करते। और देखिए यहाँ पर अंतर्वेशन के लिए परिमित अंतर विधि तभी प्रयुक्त करते हैं जब f ऑफ x क्या हो, देखिए पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, पॉलिनोमियल बहुपदीय रूप में होना चाहिए। और वैसे भी मैंने आपको बताया देखिए पॉलिनोमियल मानकर ही हम यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स निकालते हैं, है ना, फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस में। तो यहाँ पर देखिए इन बातों का आपको ध्यान रखना, हालांकि बहुत सिंपल सी बातें हैं। और यहाँ पर ये दोनों तो बिल्कुल सेम है। जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो युद्ध, बाढ़, अकाल, भूकंप, महामारी, इसमें अचानक देखिए जनसंख्या में जो गिरावट आ जाती है ना। 100 साल पहले जैसे एक स्पेनिश फ्लू चला था, है ना, 1920 में, तो देखिए जनसंख्या अचानक कम हुई थी। और जैसे अभी कोरोना महामारी आ जाती है, तो इस तरह की जब घातक बीमारी आती है या फिर युद्ध, अकाल, भूकंप, तो देखिए अचानक जनसंख्या का ग्राफ नीचे की ओर गिर जाता है और अचानक गिरावट आ जाए या उछाल आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में अंतर्वेशन की जो विधियां हैं, मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन, वो फेल हो जाते हैं, यूज नहीं करते। और यहाँ पर देखिए
जो भी क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे वो देखिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस में दिए जाएंगे, या तो वर्धमान या फिर ह्रासमान। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर ये तो एक कॉमन सी बात है ना, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम पॉलिनोमियल पर ही फोकस करते हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन। अब देखिए इंटरपोलेशन का मतलब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना। हालांकि देखिए इंटरमीडिएट वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो उसे इंटरपोलेशन कहते हैं, आउटर वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो उसे एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। लेकिन जनरली जब इंटरपोलेशन की बात कही जाती है तो इसमें दोनों आ जाता है, मतलब सिंपल सी बात है, इंटरपोलेशन का मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालना। तो देखिए अंतर्वेशन की हमें विधियां देखनी है कि किस तरह से यहां पर हम देखिए फंक्शन की वैल्यू निकालें। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हम ग्राफ बना लेते हैं। जैसे y इक्वल एफ ऑफ एक्स का हमने ग्राफ बनाया, और ग्राफ पेपर पर देखिए हम ग्राफ किस तरह से बनाए, तो उसके लिए हमें कुछ न्यूमेरिकल डेटा हमें दिए जाते हैं। न्यूमेरिकल डेटा के बेस पर हम ग्राफ बनाते हैं और किसी भी पॉइंट पर ग्राफ की हेल्प से हम आउटपुट देख लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू हम देख लेते हैं। तो देखिए ग्राफिकल मेथड से भी यहाँ पर देखिए हम इंटरपोलेशन दैट इज हम फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। और उसके बाद देखिए अगला जो मेथड है देखिए कर्व फिटिंग मेथड, वक्र आसंजन विधि। और देखिए कर्व फिटिंग मेथड में हम लिस्ट स्क्वायर, न्यूनतम वर्गों का हम प्रयोग करते हैं, लिस्ट स्क्वायर मेथड हम यूज करते हैं। और हालांकि देखिए हमें इस एक्सरसाइज में आपके जो सिलेबस में है वो है देखिए मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस, परिमित अंतर कलन की विधियां। तो हमें देखिए यहाँ पर टोटली इसी पे हमें फोकस करना है, ये हम यहाँ नहीं समझेंगे। तो जो सिलेबस में है देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में जब भी फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस की बात आती है तो उसी के मेथड्स हमें यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके कुछ मेथड्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने होंगे। तो देखिए यहाँ पर इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन। इसके बाद वाली एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स, असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन। तो वहां भी हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और यहां भी हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। यहां हम फंक्शन की वैल्यू किस कंडीशन में निकालेंगे, इक्वल इंटरवल्स की कंडीशन में, यानी x के मान हमें इक्वल इंटरवल्स पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जो आपको इक्वल इंटरवल्स पे मिलेगी, ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर देखिए परिमित अंतरकलन की विधियां हम देखेंगे। और जब x की वैल्यू इक्वल इंटरवल्स पे नहीं होगी तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले जाएंगे और वहां पर हमें समझना होगा इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स, असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन। अब देखिए ये शब्द मैं बार बार यूज कर रहा हूं, इंटरपोलेशन, अंतर्वेशन। तो इसका सिंपल सा मतलब है फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना, एफ ऑफ एक्स का मान ज्ञात करना। तो इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जब हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए कौन कौन से मेथड्स यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम कौन से मेथड देखें, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर हम केवल इस तरह के मेथड देखेंगे, परिमित अंतरकलन की विधियों को हमें समझना है, क्योंकि आपके सिलेबस में मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस, इसी की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए फाइनाइट डिफरेंस मेथड में सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, और ये जो भी मेथड है देखिए मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस, उसी के मेथड हम देख रहे हैं। और ये मेथड तब एप्लीकेबल होंगे जब समान अंतराल इक्वल इंटरवल्स होगा। और उसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो न्यूटन ग्रेगरी का जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है उसी की हम यहाँ पर बात करेंगे। और देखिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम देखेंगे, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये वाला कब यूज में किया जाता है और ये वाला कब यूज में लिया जाता है। तो देखिए जब हम इसकी बात करते हैं, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की बात करते हैं, तो वो उस कंडीशन में यूज किया जाता है जब हम x के प्रारंभिक मानों के समीप fx का मान ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर देखिए जब x के अंतिम मानों के समीप fx का मान ज्ञात करते हैं तो हम यहाँ पर बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करते हैं, और प्रारंभिक मानों के समीप जब fx निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता देता हूं, देखिए जैसे x और f ऑफ x, x की वैल्यू जिस तरह से देखिए 5, 10, 11, सॉरी इक्वल इंटरवल पे लेना होगा, ये लीजिए।
तो यहाँ पर देखिए इक्वल इंटरवल पे हमने एक्स की कुछ वैल्यूज ली है और यहाँ पर जो भी मेथड हम देख रहे हैं, देखिए ये दोनों मेथड देखिए इक्वल इंटरवल्स के लिए है। इस यूनिट में आपको ये ध्यान रखना है, जो भी हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत सारे मेथड्स अभी हम देखेंगे, एक बात स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला किसके लिए है। ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए हैं, देखिए इक्वल इंटरवल्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बारे में मैं बता देता हूँ कि इनका क्या मतलब है। देखिए एक्स की कुछ वैल्यूज हमें दे रखी है, साथ में हमें फंक्शन की वैल्यूज भी दे रखी है। जो भी है फंक्शन की वैल्यूज ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस में हम ले लेते हैं, ये लीजिए। अब यहां पर देखिए हम यहां पर जैसे f ऑफ 5.67 और एक हम देखेंगे, देखिए f ऑफ 20.19, दोनों ही इंटरपोलेशन के एग्जाम्पल हैं। इंटरपोलेशन का मतलब मीडिएटर वैल्यू पर। और देखिए अब आप इसको माइंड से निकाल दें, हम तो सिंपली यहाँ पर देखिए फंक्शन की वैल्यू की बात करेंगे। हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू निकालनी है देखिए 5.67 पर और दूसरी वैल्यू निकालनी है 20.19 पे। अब देखिए यहाँ पर ये 5.67 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर, और ये कहाँ लाई कर रहा है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 20.19 एक्स के अंतिम मानों के नज़दीक है, लास्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में एग्जिस्ट कर रहा है ना, प्रारंभिक मानों के नज़दीक है। एक्स की जो इनिशियल वैल्यूज़ है उसी के क्लोज है। और ये क्या है, देखिए लास्ट की जो भी वैल्यूज है एक्स की उसके क्लोज है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इसके लिए तो बैकवर्ड फॉर्मूला लगेगा और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉरवर्ड डिफरेंस वाला। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एक्स के प्रारंभिक मानों के नज़दीक किसी एक्स की वैल्यू पर फंक्शन का मान निकालते हैं तो वहाँ पर देखिए फॉरवर्ड वाला ये वाला फॉर्मूला, और अगर लास्ट अंतिम मानों के नज़दीक किसी एक्स पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो न्यूटन ग्रेगरी का बैकवर्ड फॉर्मूला हम यूज करते हैं। और देखिए एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर है, यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन पर फंक्शन की वैल्यूज़ निकालोगे तो न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करना है। और यहाँ पर जो भी वैल्यूज है एक्स की, जैसे 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7, 8, 9, 9.99, तो ऐसी कंडीशन में हम न्यूटन ग्रेगरी का जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है उसे हम यूज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम केवल यहाँ पर इंटरपोलेशन पर डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये फॉर्मूला किस कंडीशन में यूज होगा और ये फॉर्मूला किस कंडीशन में यूज होगा। अब देखिए बहुत सौ के माइंड में ये आ रहा होगा, देखिए कि यहाँ पर जैसे इन दोनों का अगर हम मिड पॉइंट निकालें, देखिए पहले कचरा थोड़ा सा हटा देता हूं मैं। देखिए ये 5 है और ये 25 में। अब देखिए इसका जो मिड पॉइंट होता है इसका मीन आप निकाल लीजिए, तो ये देखिए 25 + 5 30/2 दैट इज 15। ये बिल्कुल मध्य में है, बीचों बीच कौन है, 15 मिडिल में है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन इस तरह से आ जाए 15.1, तो देखिए 15.1 यहाँ बिल्कुल देखिए मिडिल टर्म के क्लोज में है, मध्यवर्ती मान के समीप है। तो यहाँ पर देखिए आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते, जो बिल्कुल लास्ट में है तो बैकवर्ड फॉर्मूला, बिल्कुल स्टार्टिंग में है तो फॉरवर्ड फॉर्मूला। हाँ अगर यहाँ जैसे 10.1 पे हो, और वैसे देखिए दोनों रिजल्ट दोनों जो फॉर्मूले हैं ये दोनों फॉर्मूले देखिए मामूली सा डिफरेंस आता है इसमें, है ना, थोड़ी सी एरर आ जाती है। अगर हम अंतिम मानों के नज़दीक ये लगा दें तो इससे भी रिजल्ट देखिए गलत नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा डेसिमल के बाद देखिए 3-4 प्लेस तक तो करेक्ट आएगा, उसके बाद थोड़ी सी इसमें एरर आ जाती है। हालांकि दोनों का रिजल्ट लगभग सेम आता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अगर आप देखिए अगर मीडिएटर वैल्यू इस तरह से यहाँ पर बीच में कोई सी भी वैल्यू आ जाए, उसके लिए आपने अगर ये वाला लगा दिया या फिर ये वाला लगा दिया तो देखिए इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम यहाँ पर समान अंतराल के द्वारा अंतर्वेशन की बात करते हैं, इक्वल इंटरवल्स के लिए इंटरपोलेशन की बात करते हैं, तो ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए इस वीडियो लेक्चर में अभी तक जो हमने डिस्कस की है एक बार हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इंटरपोलेशन पे डिस्कस किया है। इंटरपोलेशन का मतलब है फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना।
और x की उस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड करते हैं जो दिए गए x की दो वैल्यूज के बीच में है। और यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, इस बात को ध्यान रखें, मीडिएटर वैल्यू पर, मध्यवर्ती मानों पर जब हम फलन का मान निकालते हैं तो उसे अंतर्वेशन कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जो आउटर वैल्यू होती है, जो बाहरी मान होते हैं x के, उस पे अगर आप फलन का मान निकाल रहे हो, फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे? एक्स्ट्रापोलेशन, बहिर्वेशन। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है 22 पर, यानी f ऑफ 22 फाइंड करना क्या है? इंटरपोलेशन है। और 33 पर फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना क्या है? एक्स्ट्रापोलेशन है। 22 इन दोनों के बीच में है, 22 यहाँ पर मीडिएटर वैल्यू है, मध्यवर्ती मान है, इसलिए हम इसे कहते हैं इंटरपोलेशन। और ये प्रोसेस देखिए यहाँ पर 33 इस 30 के बिल्कुल आउटसाइड में है। तो सिंपल सी डेफिनेशन भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेक्शन ए में छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ अजम्पशन हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हम जो भी इंटरपोलेशन के मेथड्स हम यूज करते हैं तो ये छोटी छोटी बातें हैं, उनके लिए, है ना, वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए इनके बेस पर ही देखिए यहाँ पर हम मेथड अप्लाई करते हैं। अचानक ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर इंटरपोलेशन के जो दो मेथड मैंने आपको बताए हैं, न्यूटन ग्रेगरी, फॉरवर्ड बैकवर्ड, वो एप्लीकेबल नहीं होते, वो हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें, पोलिनोमियल से रिजल्ट होना चाहिए, है ना, पोलिनोमियल बेस्ड रिजल्ट होने चाहिए। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर देखिए 3 मेथड होते हैं जनरली, और इन तीनों में देखिए यहाँ पर ग्राफिकल मेथड, एक कर्व फिटिंग मेथड और मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस, परिमित अंतरकलन की विधियाँ। लेकिन जो भी हम पढ़ेंगे देखिए इस एक्सरसाइज में हमें इसी पर डिस्कस करना है। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर इन 2 फॉर्मूलों पर डिस्कस की। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने केवल बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं, हमने केवल इंट्रोडक्शन ही देखा है। इंटरपोलेशन क्या होता है, एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, और कौन कौन से मेथड से हम उन्हें सोल्व कर सकते हैं, और ये वाला मेथड किस कंडीशन में यूज करेंगे, और ये वाला मेथड हम किस कंडीशन में यूज करेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हमारा टारगेट रहेगा, इन दोनों फॉर्मूलों को हम देखिए ड्राइव भी करेंगे और इन दोनों का हम यूज भी देखेंगे, इनका क्या यूज है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी हम इनसे रिलेटेड लेंगे और उन्हें सोल्व भी करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने इंटरपोलेशन पे डिस्कस की है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे, इंट्रोडक्शन पे डिस्कस की है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।